नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीएस प्लस लाइव टीवी। आज ये कहें कि जो कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है वो कहे कि खाद की कमी को लेकर, नकली खाद को लेकर और किसानों की समस्या को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन। ये कहे कि जिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है विजय लक्ष्मी तंवर के नेतृत्व में पहली बार एक अनोखा प्रदर्शन किया गया है। किन किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है और ये कुंभकर्ण राक्षस ये कौन लोग हैं? कुंभकर्ण से यहाँ पर अभिप्राय हमारे मोहन सरकार, बीजेपी की जो सरकार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है, उन्हें किसान प्रधान देश को किसान परेशान देश मतलब कृषि प्रधान देश कहा जाता था। हमारे इस प्रदेश को भी और इस देश को पूरा कृषि परेशान कर रखा है। तो अगर आप सोचते हैं और समझते हैं कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी कंपनियों से आप उनसे मिलकर और हमारे देश को अच्छा और आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि कृषि अगर परेशान है, कृषि अगर किसान हमारा सशक्त नहीं है, तो हमारा देश भी सशक्त कभी नहीं हो सकता। और अगर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी शुरू आज़ादी के बाद से आज तक किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लगातार लड़ी है और आगे आने वाले समय भी अगर किसानों के हित में हमें खड़ा रहना पड़ा, हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ी, तो हम लगातार करेंगे। क्योंकि 10 घंटे का वादा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे सभा में, उन्होंने कहा था कि 10 घंटे हम बिजली उपलब्ध कराएंगे, वो भी दिन में कराएंगे। लेकिन 10 घंटे तो छोड़ो, 2 घंटे तो छोड़ो, 8 घंटे छोड़ो, 2 घंटे भी उनको बिजली दिन में नहीं मिल रही है। ठंड का समय आने वाला है, भारी ठंड में हमारे किसान भाई रात रात भर जग कर पानत करेंगे। ऐसी पानत में क्या आप खड़े भी हो सकते हो? तो मैं आपसे पूछती हूँ कैसे कैसे आप व्यवस्था बना। आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो कि बहुत विकास, तो कैसा विकास है, कैसा सिस्टम है? खाद के लिए हमारे किसान भाइयों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। लगातार हमारे भाई यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, रात की 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक लाइन में खड़े रहते हैं ताकि कल उनका नंबर लगे। टोकन एक दिन पहले दे देते हैं, 4 दिन तक उनका नंबर नहीं लगता है। तो क्या इस सिस्टम को सुधार सकते हैं? ये सिस्टम अगर नहीं सुधरेगा तो ये तो सिर्फ केवल एक ज्ञापन था। अगली बार उग्र आंदोलन भी होगा और चक्का जाम होगा, और यहाँ पूरे जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस बात का आंदोलन होगा। अगर किसान परेशान हुआ तो हम सभी कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ जिले में नकली खाद को लेकर भी काफी मामला है। जिला कांग्रेस कमेटी ने भी एक शिकायत की जिसमें बहुत देरी से मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से जो खाद का मामला कोई आज से नहीं चल रहा है, ये सीधा तौर पे अगर आप समझ लीजिए कि सबकी साठगांठ से ये काम चल रहा था। और आज अगर हमने खाद को पकड़ कर उजागर किया है, तो सोचो वो किसान, लाखों किसान भाई किस तरह से पैसा देके किसान खाद खरीदता है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, इस देश की, इस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? मैं इस बात के लिए यही कहना चाहती हूँ कि अब अगर आप ये हमारी मांगों पर अगर आप बार बार अगर कार्यवाही करेंगे तो आपका क्या सिस्टम है? आप सिस्टम खराब हो चुका है। आप या तो इस्तीफा दे दें, आपसे अगर प्रदेश नहीं संभल रहा है, देश नहीं संभल रहा, तो आप इस्तीफा दें और अपना इस्तीफा दे के आप किसानों को और सभी को ये बता दें कि हम निकम्मी सरकार है, हम काम नहीं कर सकती। और खाद को लेके अगर फिर से अगर कोई किसी प्रकार की अगर यहाँ पर चोरी बाजारी या काला बाजारी हुई, तो हम जा जाके गोडाउन पे खाद उठा के बाहर फेंक देंगे। अगर एक ने भी अधिक पैसे में लेकर ब्लैक में अगर किसानों को खाद दी, तो उसके लिए हम फिर से लड़ाई लड़ेंगे। क्या आश्वासन मिला आपको? अपर कलेक्टर आए थे, कलेक्टर ने बिल्कुल उन्होंने कहा है कि देखते हैं, अगर आपको इस प्रकार कोई भी शिकायत है तो आप हमें अवगत कराएं, हम इसमें हम काम करना शुरू करेंगे। अब देखते हैं। कांग्रेस की शिकायत पे एक जांच दल बना जिसमें अपर कलेक्टर है। बहुत देरी बाद बना है ये जांच दल, केवल नाम पेपर पे नहीं रह जाए। इस जांच का दल कौन है ये भी आप जानते हैं, इस जांच में कौन लिप्त है ये भी आप जानते हैं। सब साठगांठ से जो सरकारें चल रही है, जो साठगांठ से जो कार्य हो रहे हैं जिले में, वो तो हम बंद करेंगे, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो अगर जांच के बाद अब जाके उन्होंने जांच दल बिठाया, तो उस समय तो हमें कहा गया था कि हमने जांच के लिए सैंपल भेज दिए। तो अब ये सैंपल, अब जांच दल कैसा बिठाया है, वो सैंपल है कहाँ उस जांच में? अभी तक क्या ये नहीं पता चला कि खाद सिर्फ आप लॉलीपॉप देने का और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं? आप जांच बिठाई है तो जांच जल्दी से जल्दी आप बताइए कि क्या, किस प्रकार से खाद यहाँ पर नकली बिक रहा है और क्यों बिक रहा है और किसकी साठगांठ से बिक रहा है, उस चीज़ पर आप कार्य करें। अगर जाँच सही नहीं हुई तो कांग्रेस क्या करेगी? बिल्कुल हम ये तो आप पूछो कि कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस तो हमेशा ही करती आ रही है। अब तो सिर्फ किसान भाई जवाब देंगे और जनता जवाब देगी। ये थे हमारे साथ में जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर, जिन्होंने कहा कि अगर नकली खाद और इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस उग्र आंदोलन भी करेगी और ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ मोर्चा भी खोलेगी। नमस्कार, आप देखते रहिए एमपीएस प्लस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।